गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। लिखो इसमें नेक्स्ट प्रश्न। ए और बी की आयु का अनुपात दिया आपको 1/4 अनुपात 2 अनुपात 3 और बी की आयु दिया आपको 24 वर्ष और ए की आयु बतानी है। बताओगे कितना उत्तर आएगा। इधर देखो, सबसे पहले अपने ए और बी की आयु का अनुपात हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 4 का गुणा ऊपर इधर करेंगे तो 3 अनुपात 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो गया? 3 अनुपात 8। बी की आयु कितनी दी है? 24 वर्ष। और यहाँ पर अनुपात में बी की कितनी है? 8। ए की पूछी है तो ए का अनुपात कितना है? 3। तो 3 से कर दो गुणा, 8 3 24, 3 3 9 वर्ष आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? नोट कर लो। इस 4 का ऊपर गुणा कर दिया, इस 3 का ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, तो 3 एकम 3 4 2 8। हाँ, ये 3 जो था ना नीचे, इसको ऊपर गुणा किया, 3 का 1 के साथ 3 एकम 3, इस 4 का 2 के साथ किया 4 2 8। ठीक है, नोट कर लिया क्या? ए और बी की आयु का अनुपात है 1.2 अनुपात 2.6 और बी की आयु दी है आपको 65 वर्ष और आपको बताना है ए की आयु कितनी है। ए अनुपात बी कितना आया? देखो इधर, सबसे पहले अपने पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 लगेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 लगेगा। इस 10 से ये 10 कट जाएगा। फिर अपने पास बचा है 12 अनुपात 26, तो ये कटेगा 2 से 6 2 12, ये 2 से कटेगा 13 2 26, तो 6 अनुपात 13 आ जाएगा अपना ए अनुपात बी। बोलो बात समझ में आई क्या? उसके बाद में बी का मान अपने को दिया है 65 और बी का अनुपात कितना है? 13। पूछा है ए का मान, तो 6 से कर दो गुणा, 13 पंजे 65, 5 6 30 वर्ष उत्तर आएगा। नोट कर लो।
नोट कर लिया क्या? टाइप 3 लिखो। तीन या अधिक मात्राएं दी हो। प्रश्न लिखो। A अनुपात B अनुपात C बराबर है 2 अनुपात 1 अनुपात 4 और तीनों का योग दिया है आपको 56 वर्ष। आपको बताना है C का मान। इधर देखो, सबसे पहले अपने पास तीनों का योग कितना है? 56 वर्ष दिया है। यहाँ पर तीनों का अनुपात में योग कितना है? 4 और 1 5 और 2 7। पूछा किसका मान है? C का मान। तो C का अनुपात कितना है? 4। तो 4 से करो गुणा, 7 तो 8 56, 8 का 32 वर्ष उत्तर आ जाएगा। नोट करो। हाँ जी, 8 का 4 से गुणा। नोट कर लिया क्या? A अनुपात B दिया है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C दिया है आपको 3 अनुपात 5 और योग दिया है 60 वर्ष। आपको बताना है C का मान कितना है, C की आयु कितनी है। इधर देखो, 0 आयु हुई क्या इसकी? यहाँ देखो, यहाँ पर B का अनुपात कितना है? इधर देखो विनीश, B का अनुपात कितना है? 3 है ना। यहाँ भी B का 3 है। तो जब इस प्रकार बीच वाले डिजिट का ना सेम हो दोनों में, तो सीधा अनुपात लिखना है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। बोलो, बात समझ में आई क्या? ठीक है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ये ABC का अनुपात हो जाएगा। योग दिया है तीनों का 60 वर्ष। अनुपात में बताओ तीनों का योग कितना है? 2 और 3 5, 5 और 5 10। अपने से पूछा किसका मान है? C का। तो 5 से गुणा कर दो, 6 5 30 वर्ष आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? नोट करो। कुछ समझ में आ रहा है क्या?
तीनों का टोटल है 81 वर्ष। सी का मान बताना है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इधर जाओ। स्पोकन होती है यहाँ पर, स्पोकन होती है यहाँ पर। चलो इधर देखो, ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? अरे बोलो रे, ए अनुपात बी का मान कितना है? 3:2 है ए अनुपात बी का मान, ठीक है। बी अनुपात सी का मान कितना दिया है? 5:1 है। ये आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। ये रिक्त स्थान पास वाले डिजिट से भरना है। ये लो 2 लिख दिया यहाँ पर, बोलो बात समझ में आई क्या? रे ये रिक्त स्थान जो है पास वाले डिजिट से भरना है, तो ये लो 5 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? अब कर दो इनका गुणा, 5 ये 15:5 10:2 ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अब देखो टोटल कितना है तीनों का? 2 का 1 के साथ गुणा, जो पास वाला डिजिट है ना उससे ये खाली स्थान भरना है, ठीक है। जहाँ ये खाली स्थान था ये पास वाले डिजिट से भर दिया। बात समझ में नहीं आई क्या? रिपीट करूँ? देखो है क्या, सबसे पहले ए अनुपात बी के नीचे लिखो ए अनुपात बी, ठीक है। उसके बाद में बी अनुपात सी के नीचे लिखो बी अनुपात सी। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद में पास वाले डिजिट से ये स्थान भरना है, तो ये लो 2। अच्छा पिछली तरह क्यों नहीं लिखा? पिछले प्रश्न में क्या था अपने पास? यहाँ पर जो बी का मान था ना वो सेम था दोनों में। ए अनुपात 2 दिया, बी दिया था अपने को 2:3 और बी अनुपात सी दिया था 3 ये कितना था? 3:1 था ना, इस प्रकार शायद कुछ था, तो मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ये डिजिट जब सेम हो ना तो सीधा लिखते हैं 2 3 1। यहाँ पर बी सेम नहीं है ना, दिख रहा है ना, बी दोनों में अलग अलग है, एक में 2 है एक में 5 है। तो यहाँ पर इस प्रकार करेंगे तो ये इस रिक्त स्थान को इस पास वाले डिजिट से भर देंगे, ठीक है। उसके बाद में इनका करेंगे गुणा, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, टोटल दिया है 81। यहाँ पर टोटल कितना है? 15 और 10 25 और 2 27। उसके बाद में अपने पूछा सी का मान, तो सी का अनुपात 2 से कर दो गुणा, ये आ जाएगा अपने पास सी का मान। तो 27 या 81, 3 2 6 वर्ष। बोलो बात समझ में आई क्या? लिख लो। रिपीट सुनो। सबसे पहले ए और बी का अनुपात दिया है 3:2। उसके बाद में बी अनुपात सी दिया है 5:1। इस प्रकार इनको लिखेंगे। फिर ये जो खाली स्थान बचेगा ये पास वाले डिजिट से भरना है, ये भर दिया। ये जो खाली स्थान बचा है ये इस पास वाले डिजिट से भर दिया। इतना समझ में आया? फिर इनका करना है गुणा, 3 का 5 से किया 15, 2 का 5 से किया 10, 2 का 1 से किया 2। ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा अपने पास। उसके बाद में अपने को जो टोटल दिया है 81, यहाँ पर अनुपात में टोटल कितना है? 27 है, तो 27 का भाग दिया। पूछा है सी का मान, तो सी का अनुपात कितना है? 2, तो 2 से किया गुणा, 6 वर्ष उत्तर आ जाएगा।
आगे बढ़े क्या? यस, रफ कर दूं? आप मेरे को बताओ A अनुपात B अनुपात C कितना आएगा? कितना आया? हाँ, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। चलो इधर देखो, यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C चाहिए, तो A अनुपात B के नीचे लिखो A अनुपात B कितना है? 2 अनुपात 3। फिर B अनुपात C के नीचे लिखो B अनुपात C 5 अनुपात 2। फिर ये जो खाली स्थान पड़े ये पास वाले डिजिट से भर दो, ये लो 3 लिख दिया। फिर इससे ये पास वाला तो ये लो 5 लिख दिया। फिर इनका करो गुणा, तो 5 दुए 10। फिर इनका किया तो 3 पंजे 15। फिर इनका किया तो 3 दुए 6। बोलो बात समझ में आई क्या? ये है A अनुपात B अनुपात C, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, यही उत्तर है। पूछा केवल इतना ही है, A अनुपात B अनुपात C बताइए। एक और लिखो, A अनुपात B बराबर है 5 अनुपात 4, B अनुपात C है 2 अनुपात 3। A अनुपात B अनुपात C बताना है आपको। आप ना इसमें ये A अनुपात B अनुपात C मत बताओ, आप इसमें बताओ A अनुपात C कितना होगा, ये बताओ A अनुपात C कितना होगा। A अनुपात C कितना होगा, बताओ रे कितना होगा? होगा ही नहीं। इधर देखो, सबसे पहले निकालना पड़ेगा अपने को A अनुपात B अनुपात C। तो देखो 5 अनुपात 4, फिर B अनुपात C है 2 अनुपात 3। पास वाले डिजिट से ये कॉलम भर दो, 4 लिखा, ये भर दो, 2 लिखा, 5 दुए 10, 4 दुए 8, इधर 4 तिये 12। अपने से पूछा है A अनुपात C, तो A कितना है 10, C कितना है 12। ये 2 से कटेगा 5 दुए 10, ये 2 से कटेगा 6 दुए 12, तो 5 अनुपात 6 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? नोट कर लो फिर। हाँ, 10 12 को हल भी तो करना है ना आगे। 5 अनुपात 6 हो जाएगा। सरलतम अनुपात बताना है। नोट कर लिया क्या? A अनुपात B लिखो 3 अनुपात 1। A अनुपात B लिखो 3 अनुपात 1। B अनुपात C लिखो 2 अनुपात 3। फिर C अनुपात D लिखो 2 अनुपात 5। फिर उसके बाद में आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। स्रोत कुछ समझ में आ रहा है क्या?
रिपीट करना हो तो बता देना। किसी का उत्तर आया क्या? बताओ ज़रा। वेरी गुड। देखो इधर इधर देखो भी सारे एक बार, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए अपने को। तो A अनुपात B कितना दिया है बोलो? 3 अनुपात 1। और B अनुपात C कितना दिया है? 2 अनुपात 3। C अनुपात D कितना दिया है? 2 अनुपात 5। अब इनको जो रिक्त स्थान है वो पास वाले डिजिट से भरने हैं। तो ये देखो, ये वाला रिक्त स्थान जो है इस पास वाले डिजिट से भर दिया, फिर इस पास वाले डिजिट से ये भर दिया। बात समझ में आई? उसके बाद में इससे ये वाला भर दिया, और ये लो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। उसके बाद में इनके कर दो गुणा, 3 दुए 6, 6 दुए 12, फिर इधर 2 एकम 2, 2 दुए 4, फिर ऊपर 3 एकम 3, 3 दुए 6, इधर 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ये लो, ये आ गया आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। बात समझ में आई क्या? नहीं है? रिपीट कर देता हूँ। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, देखो सबसे पहले A अनुपात B के नीचे A अनुपात B लिखा 3 अनुपात 1, फिर B अनुपात C के नीचे लिखा 2 अनुपात 3। ठीक है, फिर C अनुपात D के नीचे लिखा 2 अनुपात 5। अब जो खाली स्थान बचे हुए हैं ना, उनको आपको पास वाले डिजिट से भरना है। तो इस पास वाले से ये भर दिया, इससे ये भर दिया 1। ठीक है, फिर इस पास वाले से 3 ये भर दिया, इस पास वाले से ये खाली स्थान बचा था ये भर दिया, इस पास वाले से ये भरा, इससे ये भर दिया। ठीक है, पास वाले डिजिट से भरा, फिर गुणा करना सबका। 3 दुए 6, 6 दुए 12, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 3 एकम 3, 3 दुए 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। प्रश्न लिखो, पूनम का विवाह, पूनम का, हाँ जी, 8 वर्ष पहले हुआ। उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। 1/2/5 है। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। उसकी वर्तमान आयु बताएं। इधर देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको दिया है कि उसकी वर्तमान आयु जो है, पूनम की वर्तमान आयु जो है वो शादी के समय की आयु की 1/2/5 है। शादी के समय की आयु की 1/2/5 जो है
वो वर्तमान आयु है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया है कि पूनम की वर्तमान आयु जो है वो शादी के समय की 1/2/5 करें तो वर्तमान आयु होगी। ठीक है, तो ये अपने लिखा। उसके बाद में यहाँ देखो 1/2/5 को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 5 कम 5, फिर ऊपर 2 जोड़ेंगे तो 7, और ये आएगा 7/5। तो मैं उस 1/2/5 को 7/5 लिख सकता हूँ। तो ये लो वर्तमान आयु बराबर आ गया 7/5 इंटू शादी की आयु। अपने वर्तमान और शादी की आयु का अनुपात चाहिए, तो इस शादी को ले जाओ बट्टे में। शादी को बट्टे में ले जाने का मतलब यही है कि शादी की आयु ना, वर्तमान आयु और शादी की आयु का अनुपात आ गया 7:5। अब अपने को दिया है कि पूनम का विवाह जो है 8 वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब यही है कि पहले जो उसकी आयु थी उसमें 8 वर्ष और बढ़ चुके हैं। मतलब अब पूनम जो है शादी के समय की आयु थी उससे 8 वर्ष ज़्यादा बड़ी हो गई है, यही मतलब है। मतलब अब वाली आयु और शादी के समय की आयु का अंतर कितना है, 8 वर्ष। ठीक है, तो ये लो 8 वर्ष। यहाँ पर बताओ वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष है। तो ये लो 2 का 2 भाग। अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु बताएं, तो वर्तमान कितनी है, 7 है, तो 7 से कर दो गुणा, ये आएगा अपने वर्तमान आयु। दो का भाग दिया, 4 बार कटेगा, 7 चौका 28 वर्ष उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? कौन सा? अच्छा वो क्या, देखो 1 सही 2/5 अपने को दिया है। 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे सबसे पहले, 5 कम 5, फिर जो ऊपर डिजिट होता है वो जोड़ना होता है। तो 5 में 2 जोड़ा कितना आया, 7, तो ये बन गया 7/5। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देख लो, 3 सही मान लीजिए 4/3 है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 3 का 3 के साथ तो 9, फिर 9 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा, 13, 13/3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार करते हैं इसको वाले। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ें क्या? लिखो, रवीना व अवनीश की आयु का अनुपात 2:5 है। रवीना व अवनीश की आयु का अनुपात 2:5 है। आगे लिखो, अवनीश की आयु प्रियंका की आयु की 3/4 है। रवीना की आयु 36 वर्ष है, तो कहाँ पर रह गया आप? रिपीट कर देता हूँ, रवीना व अवनीश की आयु का अनुपात 2:5 है। फिर लिखा है अवनीश की आयु प्रियंका की आयु की 3/4 है।
फिर लिखा है रवीना की आयु 36 वर्ष है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, लिख लो। आप कहाँ, आपने प्रश्न लिखा कहाँ पे? ये प्रश्न है। अरे ऐसे नहीं लिखना, पूरा प्रश्न लिखो, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, आज ही समझ में नहीं आएगा, महीने बाद तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसे लिखोगे ना, पूरा प्रश्न लिखो पहले, आप उनसे देख लेना, ठीक है। प्रश्न पीछे बैठ जाओ उनके साथ में, सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके साथ में बैठ जाओ, देख लेना। प्रश्न लिखा नहीं है, बीच में लाइन नहीं लिख रहे हैं, क्या करें इनका। तो आपको बताना है अवनीश व प्रियंका की आयु का योग कितना होगा। अवनीश व प्रियंका की आयु का योग कितना होगा। शॉर्टकट में चलने का यही दुख होता है। चलो इधर देखो, सबसे पहले तो ये आपको दिया है ना, अवनीश और प्रियंका की आयु जो है 3/4 है। सबसे पहले इसको हल करो, तो अवनीश और प्रियंका की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ये प्रियंका जो इधर बटे में जाएगी, इधर गुणा में है, तो अवनीश अनुपात प्रियंका कितना आया, 3:4। देखो रवीना, अवनीश और प्रियंका का अनुपात देखें तो रवीना और अवनीश की आयु का अनुपात कितना है, 2:5। और अवनीश और प्रियंका की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। तो ये लो 3:4। अब देखो ये रिक्तिस्थान पास वाले डिजिट से भर देंगे और ये रिक्तिस्थान इस पास वाले से भर दिया। इनका करो गुणा, 3 दूए 6, 5 तिये 15, 5 चौका 20। ये तीनों की आयु का अनुपात आ गया। अपने को बोला क्या है कि रवीना की आयु 36 वर्ष है, अनुपात में बताओ रवीना की आयु कितनी है, 6 वर्ष। तो 6 का 2 भाग। पूछा है अवनीश और प्रियंका की आयु का योग, तो अवनीश और प्रियंका की आयु का योग अनुपात में कितना है, 20 और 15 कितने हो गए, 35। तो 35 से कर दो गुणा, ये लो आपका उत्तर आ जाएगा। पूछा है अवनीश प्लस प्रियंका की आयु का योग। 6 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, कर दो इनका गुणा, 5 छिक्का 30, 3 6 तिये 18 और 3 210 वर्ष। 210 वर्ष इनकी आयु का योग आ गया। बोलो बात समझ में आई क्या? क्या आयु ज़्यादा होगी? अच्छा कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझना, आयु से ज़्यादा हो जाए, 100 वर्ष से ऊपर है दोनों, तभी तो 210 वर्ष है। प्रश्न अपने आप ही घूमेगा, प्रश्न लिखा ही नहीं है पूरा। तो सारे प्रश्न शॉर्ट में नहीं लिखे जाते हैं, विस्तार से भी लिखने पड़ते हैं। क्या बट्टे वाली संख्या कहाँ पर है, 3/4? अच्छा ये क्या, ये समझ में नहीं आई। ये क्या, ये यहाँ जो गुणा में है, हाँ ये अनुपात ही होता है ना, बट्टे का मतलब अनुपात ही होता है, यानी अवनीश और प्रियंका की आयु का अनुपात 3:4 है ये, और ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। हाँ चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।